नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर झारखंड के मॉब लिंचिंग को लेकर, जहां कड़े कानून का भी लोगों में खौफ नहीं दिख रहा। ताजा मामला गिरिडीह का है, जहां तीसरे प्रखंड के सलगाडी में एक युवक की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने एक विक्षिप्त आदिवासी युवक जय मुर्मू को बंधक बनाया, फिर बुरी तरह पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के प्रधान के नेतृत्व में साजिश के तहत पहले उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया और फिर सोहराय पर्व के दिन ग्राम प्रधान संजूल मुर्मू के साथ दूसरे लोगों ने लाठी डंडे से दौड़ा कर पीटा, फिर उसे प्रधान के ही घर में बंधक बना लिया। जब जय मुर्मू की हालत बिगड़ने लगी तो उसे घसीटकर घर के सामने फेंक दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पूर्व विधायक राजकुमार यादव और मीडिया के वहां पहुंचने पर सभी भाग निकले। घटना की जानकारी के बाद तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मॉब लिंचिंग के इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पागल हो गया तो क्या तो लड़ाई हो गया तो यहाँ लोग के मारे लगे। किससे लड़ाई हो गया? ये सलगड्डी तो कौन कौन मारा उसको? तो नहीं दिखे तो हम गए थे तो कौन मारा था तो यही के सलगड्डी का सब 2 दिन बांध के भी रखा था। हाँ, बांध के भी लगा था। मॉब लिंचिंग की घटना घटी है और इनके कुछ दिन पूर्व जो है सो इनके साथ में ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार करके और फिर इन्होंने जब बहिष्कार का कारण पूछा तो इसको बेरहमी से टांड में पकड़ करके इनको पीटा गया। इनको पैर हाथ बांध करके और यहाँ के मातों के यहाँ जो लाया गया और ये बेरहमी की पिटाई की वजह से आज इनकी मौत हो गई है। और हम चाहते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी है उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 11/1/2022 को तीसरी थाना अंतर्गत ग्राम सालगाडी में सोहराय पर्व मनाया जा रहा था। इसी दौरान गांव के जयराम मुर्मू एवं गांव के कुछ लोगों के बीच में नाचगान के दौरान झड़प हो गया और उनको लोग मारपीट किया, जिससे वो जख्मी हो गए। बाद में इनकी आज मृत्यु होने की बात बताई गई, जिस पर तीसरी थाना की पुलिस वहाँ पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और मॉब लिंचिंग पर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। 11 जनवरी को पिटाई के बाद भी क्यों पुलिस अनजान रही? इस पूरे मामले को आखिर लेकर पुलिस अनजान क्यों बने रही? बंधक बने जय को छुड़ाने की क्यों कोशिश नहीं की गई? और सवाल तो ये भी है कि कब पकड़े जाएंगे शव को ठिकाने लगाने में जुटे लोग? विक्षिप्त युवक की हत्या के आरोपियों पर आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी? झारखंड में भले ही कड़े कानून बना दिए गए हों, लेकिन लगातार मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामले विवाद पर क्यों ये भीड़ इतनी हिंसक हो गई? क्या कड़े कानून का भी लोगों में खौफ नहीं है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो पुलिस प्रशासन को और इस पूरे कड़े कानून को सवालों के कटघरे में खड़े करते नजर आ रहे हैं। तो जनवरी महीने में झारखंड में मॉब लिंचिंग की ये दूसरी घटना है। 4 जनवरी को सिमडेगा में संजू प्रधान की पीट कर हत्या के बाद उसे जिंदा जला दिया गया था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं दूसरी घटना गिरिडीह में हुई, जहां 11 जनवरी को ही ग्राम प्रधान के नेतृत्व में लोगों ने विक्षिप्त युवक जय मुर्मू की जमकर पिटाई की। उसके बाद उसे बंधक भी बनाकर रखा गया था, जिसके बाद कल उसकी मौत हो गई। 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि झारखंड में सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है। लोगों में पुलिस का खौफ नहीं, कड़े कानून के बाद भी लोग अपने हाथ में कानून को लेने से बाज नहीं आ रहे। जय मुर्मू की पीट कर किस प्रकार हत्या की गई वो तस्वीर गिरिडीह के दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर संजू प्रधान की हत्या की है। दरअसल लकड़ी काटने को लेकर भीड़ उसके ऊपर आक्रोशित हो उठी और इस कदर उसे अपना शिकार बनाया, जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई।
और हजारीबाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारीबाग में जीटी रोड पर कंटेनर में आग लग गई है। चौपारण थाना क्षेत्र में सड़क पर धू कर ये कंटेनर जल गया है। NH2 के सिराई कोनी के पास ये पूरी घटना घटी है। दरअसल कंटेनर में LED बल्ब लोड किया गया था। ये पूरी तस्वीर आप देखिए किस प्रकार ये ट्रक धू कर जल उठा है। चौपारण थाना क्षेत्र इलाके की ये घटना है। NH2 के CR कोनी के पास ये घटना घटी है, जहां कंटेनर में LED बल्ब लोड किया गया था और सड़क पर अचानक ही धू कर ये कंटेनर जल गया। हजारीबाग में GT रोड पर कंटेनर में ये आग की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और खबर गिरिडीह से, जहां नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 2 मोबाइल टावर को उड़ा दिया। पीटान प्रखंड के खोखरा और मधुबन में विस्फोटक लगाकर मोबाइल टावर उड़ाया गया। इसके साथ ही नक्सलियों ने मौके पर पर्चा भी छोड़ा है। आपको बता दें कि 1 करोड़ के नामी नक्सली प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने प्रतिरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके पहले ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। नक्सलियों के उत्पात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस नक्सलियों की तलाश में सर्च अभियान में जुट गई है। वहीं संगठित अपराध झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसे देखते हुए न केवल सभी जिलों के एसपी को खास निर्देश दिए गए, बल्कि ATS को भी संगठित अपराध की जड़ों को काटने का टास्क दिया गया है। झारखंड में ATS की ओर से सुशील और अमन श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां उनके आर्म सप्लायर पर नकेल कसी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके अर्थतंत्र पर भी नकेल कसी जा रही है। ATS की कार्रवाई में CRPF और BSF के कई जवानों के शामिल होने की भी बात सामने आई है। इसके साथ ही आर्म सप्लाई की चेन को भी तोड़ा गया, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। इंटरस्टेट जो आर्म्स तस्कर है, जो नक्सलियों के साथ साथ आपराधिक गिरोहों को जो आर्म्स और एमिनेशन और अन्य सामान प्रोवाइड करते हैं, वो पूरे एक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, जिसमें कि BSF और CRPF के भी कुछ कर्मी शामिल थे। उनको गिरफ्तार किया गया और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया। और एक इनके आर्म सप्लाई का एक बड़ा मॉड्यूल जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे कार्य कर रहा था, उसको भी बस्ट किया गया। पिछले दिनों हुई कार्रवाई के दौरान ही पुलिस को श्रीवास्तव गिरोह की लीड मिली थी, जिसके बाद झारखंड के रांची, खलारी, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, लातेहार सहित अन्य जिलों के साथ साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बेंगलुरु में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें ATS ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं करीब 34 लाख रुपए के साथ हथियार और अन्य कागजात भी बरामद हुए। इस बात का भी खुलासा हुआ कि संगठित आपराधिक गिरोह हवाला के जरिए पैसों का ट्रांसफर किया जा रहा है। IG अभियान ने मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। ऐसे जितने भी संगठित आपराधिक गिरोह है, उनके जो सरगना है, चाहे वो जेल में है या जेल से बाहर है, उनके खिलाफ लगातार दबिश दी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। जो लोग जेल से बाहर आ गए हैं, उनकी भी गतिविधि का सत्यापन किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी CCA और अन्य जो लीगल प्रावधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरीके से चौतरफा और एक पूरी जो इनका एक फाइनेंशियल बैकबोन है, उसको उस पर चोट करते हुए उनके जो अपराध कर्मी हैं उनके खिलाफ अन्य लीगल कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस और ATS के द्वारा कार्रवाई से संगठित अपराध की कमर जरूर टूट रही है, लेकिन जरूरत है इनके अर्थतंत्र को कमजोर करना, ताकि संगठन की जड़ें कमजोर हो सके। और इसी दिशा में ATS की कार्रवाई जारी है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। वहीं चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पत्थलगड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया SDPO के नेतृत्व में
छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें पथलगड़ा थाना क्षेत्र के लिम्बोया तेतरिया रोड से अफीम की खरीद फरोख्त में जुटे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से प्लास्टिक में लपेटकर छिपाया हुआ 2 किलो अफीम जब्त किया। वहीं तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बाइक और 2 स्कूटी के साथ 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए। घेराबंदी करके उन खरीद फरोख्त करने वाले सभी तीनों लोगों को खदेड़ कर पकड़ा और तलाशी के क्रम में उनके पास से 2 किलो पट्टा अफीम बरामद की गई है। साथ ही साथ उनके पास से 3 बाइक जिसमें 2 स्कूटी और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद की गई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीसी ने आदिवासी बहुल जिले में चल रही विकास योजनाओं के बारे में रूबरू कराया। साथ ही विकास कार्यों को चुनौतीपूर्ण बताते हुए पूरी टीम की मेहनत से विकास के पथ पर आगे बढ़ने का दावा किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में सिमडेगा को आकांक्षी जिले में शामिल किया गया था। आकांक्षी जिलों में शामिल होने के बाद खेती, महिला सशक्तिकरण, किसान विकास और दूसरे क्षेत्रों में काफी विकास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि देश भर के आकांक्षी जिलों में तीसरे पायदान पर सिमडेगा खड़ा है। और धनबाद के झरिया में कुत्ते को मारने की कोशिश का मामला थाने में दर्ज कराया गया है। पीपल फॉर एनिमल संस्था की सदस्य ऋचा सिंह ने सुबोध भारती पर कुत्ते को मारने की कोशिश का आरोप लगाया। ऋचा के मुताबिक वो भागा माइनिंग में एक बीमार कुत्ते की सेवा कर रही थी, जिसे वहां के सुबोध भारती ने मारने की कोशिश की। ऋचा सिंह जब शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थानेदार ने उनका केस नहीं लिया, लेकिन जब पीपल फॉर एनिमल संस्था के अध्यक्ष मेनका गांधी ने हस्तक्षेप किया तब ये मामला दर्ज हो सका। कंप्लेन देने के लिए, लेकिन 3 घंटे तक मुझे बिठा कर रखा गया। कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं था। लास्ट में किसी तरह प्रेशर डालने पर इन्होंने कंप्लेन लिया, लेकिन मुझे रिसीविंग नहीं दिया। आज भी जब मैं यहाँ पे आई तो कोई किसी भी तरह की कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं था। इनफैक्ट मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। उसके बाद मजबूर होकर, जी थाना प्रभारी ने, उसके बाद मजबूर होकर, चूंकि मैं PFA के भी मेंबर हूँ, पीपल फॉर एनिमल्स, जिसकी डायरेक्टर श्रीमती मेनका गांधी जी हैं, उनको मैंने कॉल किया, उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझसे थाना प्रभारी का नंबर मांगा, थाना प्रभारी से बात की उन्होंने, और तब जाकर प्रेशर में आके इन्होंने FIR दर्ज की। वहीं गोड्डा के देवबंधा में 10 साल पहले बनी पानी टंकी से आज तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिल सका है। यहां करोड़ों रुपए खर्च कर पानी टंकी बनाई गई थी, जिससे वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन कुछ ही महीने के बाद ये सप्लाई बंद हो गया। गांव में पानी टंकी का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। योजनाएं कितनी धरातल पर उतर पाती है, इसका जीता जागता प्रमाण गोड्डा के देवंधा में बना ये पानी टंकी है। दरअसल ग्रामीण बताते हैं कि आज से 15 वर्ष पहले इस पानी टंकी का निर्माण यहाँ कराया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से करोड़ों खर्च कर यहाँ पर पानी टंकी इस वजह से लगाई गई थी ताकि यहाँ आसपास के लोगों को पानी की सुविधा मिल पाए और हर घर नल पहुँच सके। ग्रामीण बताते हैं कि नल की सुविधाएं तो शुरू कर दी गई और हर घर पानी पहुँचाने की कवायद शुरू हो गई थी। 1 आध महीने पानी मिले भी थे, लेकिन उसके बाद से अब तक ग्रामीणों के घर पर पानी नहीं पहुंच पाया। ग्रामीण बताते हैं कि ये जो आप कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे में 2 ऐसे कमरे दोनों साइड बनाए गए हैं, जिसमें से कि इसमें मोटर लगाए गए हैं और उस मोटर के माध्यम से पानी फिल्टर होकर इस पानी टंकी के ऊपर जाता था और उसके बाद ना सिर्फ देवंदा बल्कि उसके आसपास के जो गांव थे वहां तक भी पानी ले जाई जाती थी। खर्च इतना अधिक किया गया कि यहाँ से जो गाँव जहाँ तक कि घर घर पानी जाना था, सड़क पर ज़मीन को काट कर, सड़क को काट कर पाइपें बिछाई गई और उस पाइप को हर घर तक पहुंचाया गया। नल की सुविधा दी गई ताकि पानी की सुविधा ग्रामीणों को मिल पाए। लेकिन पिछले 15 वर्षों में 10 से 15 वर्ष का लगभग अंतराल बताया जाता है कि उस वक्त ये टंकी बना, उसके बाद सिर्फ 2 या 3 महीने मुश्किल से ग्रामीणों को पानी मिल पाया होगा और अब तक पानी की जो सुविधा है ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है। ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आखिर शिकायत करे ही कहाँ। कई दफ़ा इसकी तस्वीरें लेकर यहाँ कई अधिकारी जा चुके हैं, कई पत्रकार जाते हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले पाता है। क्योंकि सवाल एक होता है कि जब इस तरीके की योजनाएं धरातल पर उतरने के बाद अगर ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पाई तो इसकी जिम्मेदारी
कौन लेगा? क्योंकि आप देखिए कि अब की जो स्थिति है, ये चारों ओर से जो पानी टंकी है उसकी दीवारें टूटने लग गई है। लोग अब इसका दुरुपयोग करने लग गए हैं। एक सुंदर सा फाटक फ्रंट गेट पर लगाया गया था, वो तमाम चीज़ें यहाँ से चोरी हो गई है और यहाँ ग्रामीणों को पानी के नाम पर एक भी बूंद पानी पिछले 5 से 7 वर्षों में नहीं मिल पाया है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। वहीं झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर पिछली 2 लहरों की तरह घातक नहीं दिख रही। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2015 केस मिले, जबकि 3814 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 23,770 तक पहुंच गई। राज्य में रिकवरी रेट की बात करें तो 93.4% हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत के आसपास के आंकड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के 24 में से 9 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत अब तक नहीं हुई। और सिमडेगा में उपायुक्त की अध्यक्षता में सीधो कान्हू कृषि विनोपोज जिला सहकारी संघ की आम सभा की बैठक हुई। प्रशासन यहां कृषि और वनोपज में आर्थिक क्रांति लाने की कवायद में जुटा है। उपायुक्त ने संघ के लैंपस प्रतिनिधियों से एक-एक कर मुलाकात की। बैठक में वनोपज के व्यापार में ठेकेदारी प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म करने पर चर्चा की गई। वहीं सब्जी, फल, लाह, रेशम के उत्पादन, संकलन और प्रसंस्करण की व्यवस्था और वितरण को लेकर चर्चा की गई। ठीक है, अच्छा आपने शुरुआत किया, विचार करते हैं। और अक्सर सामुदायिक भागीदारी के बिना प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई सामाजिक कल्याण परियोजनाएं लगभग विफल सी हो जाती हैं। लेकिन जब समुदाय एक साथ बन जाता है और उसे अपना बना लेता है तो परिणाम जादुई हो सकते हैं, जैसा कि WWF इंडिया ने ब्यास नदी के तट पर पाया। देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। We are at a very famous village, Karmowala, which is in Tarantaran district of Punjab, and this is Byas River, one of the most healthy river in Punjab. We came here, we surveyed the rivers, spotted the dolphins, and we identified them as Indus River dolphin. Dolphins are indicator species of a good river ecosystem. So if there is no flow in a river, if the water quality is bad, if there is no fish in a river, dolphins cannot exist. So the idea of engaging communities is also to understand the relevance of dolphins and the practices that they can impart on themselves so that the dolphins remain healthy and safe forever. This Mitras program, it's highly decentralized. It is actually connecting the local stakeholders on a river bank or a village to impress upon them that they need to act. I'm very proud to say that there are 11 dolphin Mitars in Byas, in that 80-kilometer stretch of the river. On a daily basis, they are feeding in information. They're feeling proud to be part of this. I think that's a great progress that we have. The other one is this network has expanded to 30 villages in the Byas Conservation Reserve, which is a new Ramsar site in Punjab, a wetland of international importance. 1,000 Mitras in the group, farmers, school children, government officials, etc. So that's another one. But what we are really looking at is these Mitars or Mitras coming together, framing a shared vision for the Byas Conservation Reserve and the whole system in Harike. That's a long-term dream that we have, and I think it's again progression. So we'll get there. स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम सभी को एक प्रेरणा आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। इस हफ्ते हम हमारे साथ जुड़ेंगे सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन। प्लीज वेलकम पद्मश्री श्री शंकर महादेवन। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू? राहुल, सो नाइस टू सी यू। कैमरे के पीछे बहुत लाखों लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मन मंदिर आपको याद है तो आप सुना देंगे? शंकर सर भी हैं।
मन मंदिरा ते जाने उजळून घे सदका मन मंदिरा ते जाने उजळून घे सदका संवेदना संवेदना संवादे सहवेदना जबदाना मन मंदिरा ते जाने उजळून घे साधका मन मंदिरा निध मगरे मगरे धनि 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 ध ब नि धनि निजरी मगरी रे रे म प नि द प द प म प म ग म गरी जनि जरी म प ज नि द प मगरी नि धनि पद प नि धनि पद प म प नि ध प मगरे मगरे धनि ध मगरे धनि धनि ने ध प नि धनि मगरे धनि धनि म मगरे रि म प प प म म प प प प म म प द द प म प द द प मगरी जरी म प नि स नि द प और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।